जन्म लोगे और तुम्हें पता लगे कितनी कठिनाई होती है। तो एक रूप में कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज है, तो एक रूप में जो है विदुर जी है। अब युधिष्ठिर जी के पीछे कौन लगा हुआ है? स्वान लगा। देवदूत आए, देवदूत ने कहा महाराज हमारा जो विमान है गौ पालन कर रहे थे, गौ सेवा कर रहे थे, वैसे ही करे महाराज। और जब हरिद्वार पहुंचे वहां उन्होंने स्नान इत्यादि किया, स्नान करके तब जो है वशिष्ठ जी के यहाँ, वशिष्ठ जी ने बुलाया पुत्र यज्ञ। इतने बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं पहाड़ों में, ऐसी बात नहीं है। आज भी देश में जो उत्तराखंड का ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण, बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत सम्मान मिलता है। हमें नीचे सम्मान मिलता है केवल यहाँ के नाम पे, देश के इस पहाड़ के नाम पे। पहाड़ी ब्राह्मण जो है बहुत विद्वान होते हैं, पहाड़ी ब्राह्मण सत्कर्मनिष्ठ होते हैं। और एक बात तो सत्य है हमारे पहाड़ के अंदर कि यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं वो निष्कपट होते हैं, कपट नहीं होता है। जो बोलना है मुंह पे बोल देंगे, जजमान को जो बोलना है मुंह पे बोल देंगे, लेकिन कपट भाव नहीं रखते। ऐसा भाव श्रृंगी ऋषि के पास कुछ उनके मित्र जाते हैं, कहे महाराज एक राजा आया था और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब बालक था, तेजस्वी था श्रृंगी। मेरे को लग रहा है ये नदी है जो आपकी एंगल पर स्नान कर रहा था, वो कौशिकी। इसका कभी पूर्व पौराणिक नाम कौशिकी रहा। उन्होंने उसी नदी का जल उठाया और उस नदी का जल उठा करके उसी समय साप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तक्षक नाग को निमंत्रण देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक मेरी पूरी शक्ति तुम्हें मिल जाए और तुम उस राजा को डस करके नष्ट कर दे। दक्षति स्म कुलंगार नोदितो में तदद्रुहम। ऐसा जैसे उसने कहा, वो फिर लौट करके अपने पिता समीक ऋषि के पास आया। समीक ऋषि से उन्होंने कहा जागे समीक ऋषि, और समीक ऋषि जागे तो सर्प निकाला, अलग रखा। अब कुछ शिष्यों ने कह दिया समीक ऋषि से कि इन्होंने साप दे दिया है। वो जानते थे कि ब्राह्मण ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से भगवान साक्षात विष्णु बोलते हैं। अगर धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ ब्राह्मण है तो वो जो बोलता है वही होता है। आशीर्वाद दे दे किसी को, सच्चे मन से अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित है महाराज। भगवान राम को भी अगर लंका पे जीतना था ना, तो किसको बुलाया वहां पर रामेश्वर की पूजा करने के लिए? आपने रामायण में कथा सुनोगे तो रावण को बुलाया, रावण आए हैं। अच्छा, रावण को पता है कि मेरा ये जजमान बन गए कौन? राम जी। राम जी क्या करेंगे? पुल बनाएंगे, पुल बना के क्या करेंगे? मेरे घर को उजाड़ेंगे। सभी लोग सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परीक्षित जी महाराज ने एक सबसे बड़ा मुकुट धारण किया और जैसे वो मुकुट धारण किया वैसे ही उसमें कलयुग सवार हो गई उस मुकुट पे। क्यों? कि वो मुकुट जरासंध के यहाँ से जीत करके लाया था। उसमें जो है अन्याय पूर्वक जो युद्ध के नियम थे, उस युद्ध के नियम से विपरीत थोड़ा कुछ कार्य हुआ था और जीत प्राप्त की गई थी। क्योंकि जरासंध को तभी मारा जा सकता था जब उसको मारने वाला कोई मल्ल बहुत पराक्रमी हो। और भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण के वेश में गए थे भिक्षा मांगने।
छल हो गया था उसके साथ और भिक्षा में मांगा है द्वंद्व युद्ध। और भीम ने जो है जरासंध को मारा, वही मुकुट आज जो है उन्होंने जैसे उन्होंने वो मुकुट धारण किया, उनके ऊपर कलयुग सवार हो गया। उनके मन में विचार आया कि आज मैं जंगल में जाकर के जो हूँ आखेट करता हूँ युद्ध। और जाकर के जंगल में, अब कलयुग था सिर पे, इसलिए अनेक प्रकार के जीवों को अनायास मारने लगे, जीव हत्या करने लगे, मृगों को मारने लगे, दिन भर मारते गए। इतना पाप हो गया, इतना पाप हो गया। देखो ये नियम है, जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो एक भी पाप करता है तो उसका पाप बहुत बड़ा माना जाता है। ध्यान रखना, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भक्त बनने का जो भक्त हैं संसार में, वो अगर गलत काम करते हैं तो उन्हें 10 गुना पाप लगता है। क्यों लगता है? कि उनको देख करके और लोग भी बिगड़ जाते हैं। बोलो देखो साहब ये तो बहुत कथा सुनता है, ये भी तो ऐसा करता है, इसका मतलब ये कोई रास्ता है। हमको देख करके हमें ऐसा आचरण करना चाहिए। अगर आप भगवान के भक्त कहते हो अपने को, अगर आप सत्संगी कहते हो, अगर आप गुरु दीक्षित हो, सावधानी से सुनिएगा इस बात को। अगर आप धर्मनिष्ठ हो, धर्म की बात जानते हो, तो आपको आचरण ऐसा नहीं करना चाहिए जिस आपको अपने बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी। हम लोग देखो हर समय जो है बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। हर जगह हम लोग नहीं जा सकते, हर जगह हम लोग नहीं खाते। कितना त्याग करते हैं ब्राह्मण के, आप सोचो ना भाई। जो आचारहीन है, आचारहीनान पुनन्ति वेदा, शास्त्र कहते हैं कि जो ब्राह्मण आचार से हीन है, तो ब्राह्मण होकर के अगर मदिरा पान कर रहे हैं तो फिर कहाँ, मतलब उसके लिए कह रहा मैं कि अगर कोई ब्राह्मण अगर ब्रह्म कर्म करता है, अगर कोई ब्राह्मण जो है जजमानी मतलब ब्राह्मणों का कर्म करता है, व्यास वृत्ति करता है, संगीत में है, कर्मकांड करता है, और उसके बाद अगर वो मदिरा पान करता है तो उसके लिए तो वेद भी कहते हैं कि आचारहीनान पुनन्ति वेदा, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप भक्त हो, आप जो भगवान के भक्त हो, तो आपको सावधानी से रहना पड़ेगा समाज में। अब आज परीक्षित जी बहुत बड़े भक्त थे, ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे। ब्राह्मणों छोटा बालक होता उसके चरणों में वंदन करते थे, संस्कार था उसके जीवन में। लेकिन एक दिन कुसंग हुआ। अब जब समीप मुनि को पता लगा कि मेरे बालक ने जो है राजा को तक्षक के द्वारा मरने का साथ दिया, तुरंत जो है अपने कुछ शिष्यों को भेजा, जाइए आप लोग राजा को जो है ये सूचना दे दीजिए, अगर वो अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखो इतना प्रकरण जो है देवी भागवत और भागवत का एक जैसा है। अब यहाँ से कथा थोड़ा बदल रही है। जैसे ही महाराज इधर परीक्षित घर में पहुंचे, परीक्षित जी महाराज बहुत दुखी हो गए। मुकुट निकाला, कभी उतरा तो दुखी हो गई कि मैंने कभी जीवन में संतों का अपमान नहीं किया था, आज मुझे क्या हो गया, आज मेरे ऊपर कैसा ऐसा मेरा विकट समय आया कि आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ है। भगवान से प्रार्थना करने लगे थे, वो इस अपराध से मैं कैसे बचूं। उसी समय ऋषि कुमार आकर के उपदेश देते हैं कि महाराज आपको तो साप लग गया है। 7वें दिन आकर के तक्षक नागों में श्रेष्ठ नाग तक्षक आकर के आपको बचेगा, कोई बचा नहीं सकता है, आप उपाय करना चाहे तो कर लो। भागवत में वर्णन है कि महाराज परीक्षित जी उसी समय राजपाट त्याग करके कहाँ चले जाते हैं, गंगा द्वार पे आया, गंगा द्वार पे चले जाते हैं। गंगा के किनारे जाकर के सुखदेव जी महाराज के द्वारा वो जो है कथा सुनते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद होते हैं। लेकिन ये देवी भागवत है, देवी भागवत कर्म प्रधान ग्रंथ है। मैंने बताया यहाँ जितने भी कथाएं हैं कर्म से जोड़ी गई है। कथा वही है, परीक्षित वही है, सुखदेव वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कथा को कथानक की दृष्टि से जोड़ा गया है। देवी भागवत का वर्णन है। देवी भागवत के वर्णन में जब राजा ने सुना
खा बन लगी रोटी तंदूर की रोटी बड़े खा दुई भाई जी हमारे रसोई है तो बहुत ही बढ़िया रोटी बनाऊंगा बढ़िया लगनी बढ़िया लग रही ये खमा बैठे हमारे बुआरी जी क्या बढ़िया पागड़े पैर के वो टाल पर लगे तो आज हमारे खोलेंगे वहाँ रोटी बनाने लगे हैं और सबका ले पैर के धोती पागड़ा टाल पड़ा तो बहुत ही बढ़िया लगने लगे भाई डाल पड़ी माँ बांगी पड़ गई आई बोलो कुछ माता रानी आशीर्वाद है मैं रोटी बनाने मौका मिला चले खबर बस ये कभी रोटी को बनाई भाई एक में बैठे अच्छा हमारे भेजी और ही बनाने लगे रोटी तो दुई शब्द कुछ बोल चांद कम तुमने भागवत माला गाने लगी हूँ हाँ जी हाँ जी बुआरी बुआरी हाँ कोई बात नहीं सही बात और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो बढ़िया और अच्छा और क्या खाना में शाम को आज सब्जी अच्छा और दाल भात अच्छा दाल चना दाल चलो बढ़िया बहुत ही बढ़िया खाना बना भाई जी और जखा भागवत बैठे तक यूँ भाई जी बुलाया और बहुत ही बढ़िया खाना बनाऊंगा आप लोग तो मचाने लगी खाना पीने की तैयारी शाम ली और खराब फुला सब बन करेली और अभी सभी कथा को आनंद लेने लगे हैं समिति से कहा था शायद झांकी तैयार होगी तो अब भगवती के चरित्रों के अवगाहन में और वो झांकी आएगी उस झांकी आने पर आज की हमारी कथा करने हम बोले जगदम्बा मैया जब एक भगवती का दिव्य भाव से भजन हो जा हमारी माता शेर सवारी हमारी माता शेर सवारी दर्शन तेरा डूबे तेरा तेरा सुख दिन अपना होली तेरा तेरा सुख दिन अपना होली आया तेरा माधर तेरा तेरा
प्राकट्य की बधाई। बोले जगदम्बा मैया की। और कल यहाँ पर राम और श्याम की कथा, दोनों की कथा चलेगी। तो भगवान का भी प्राकट्य, एक भगवान राम का प्राकट्य की लीला थोड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे भी झांकी बन पाएगी भगवान राम की और भगवान कृष्ण की परसों। बोले जगदम्बा मैया की। आनंद कंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। इस महायज्ञ में जो है कि भगवती राजराजेश्वरी के खाते में किया जा रहा है दिव्य यज्ञ। धनारी एकादशी देवी ग्राम तलो भंडारशु, अलका देवी ग्राम भवान, श्रीमती लक्ष्मी देवी ग्राम पंडुकी धनारी, सुमित्रा देवी ग्राम भालसी धनारी, आषाढ़ी देवी ग्राम संग्राली, उर्मिला देवी ग्राम बग्यालगांव, विजय लक्ष्मी ग्राम भंडार सरिता देवी ग्राम संग्राली, सीता देवी ग्राम खरसाली। ग्राम खरसाली के बहुत ही हमारे बीच में हमारा उनियाल जी, प्रवीण उनियाल जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय गंगा यमुना जी के प्रतिनिधि हैं। बड़ा सौभाग्य होता है कि गंगा यमुना के राहुल हमारे बीच में आ जाए। आपके जामात्रे भी हैं और मैं उनके स्वागत के लिए दोनों पति पत्नी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि खरसाली से इस समय जो है तीर्थ यात्राएं चल रही है और चरम सीमा में तीर्थ यात्रा है, फिर भी आप अपने ध्यानी के इस ध्यानी को सम्मान देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। ऐसे उनियाल जी, आदरणीय उनियाल जी यहाँ पर आएंगे। आपका जो है व्यासपीठ से स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। श्रीमती ज्योति देवी ग्राम बल्ला ढूंढा, योगिता देवी ग्राम पुजारगांव धनारी, ममता देवी ग्राम बंधु भंडारशु, श्रीमती अर्मिला देवी ग्राम रेगी भंडारशु, पूजा देवी ग्राम बल्य भंडारशु। इसके बाद खोलिया गांव की झाड़ियां हैं। श्रीमती मल्ला देवी, श्रीमती कादम्बरी देवी, श्रीमती वहाँ से लाइट लग रही है, वो लाइट आ रही है। आपके फोन से मेरे को भेजना हुआ है, मेरा फोन साफ नहीं आ रहा है। आपका फोन साफ है। आपका स्वागत और अभिनंदन। और मैं मान्य देवी भागवत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे ग्राम पंचायत में माँ भगवती राजराजेश्वरी के प्रांगण में हो रही देवी भागवत का आज चतुर्थ दिन है और जिसमें आज बढ़ चढ़ के लोग आए हुए हैं। चौहान है। बोले जगदम्बा मैया की, राजराजेश्वरी मैया की। मैं पैड़ी ग्राम सभा भवन की ओर से हमारे गंगोत्री क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही हम सबके शुभचिंतक हमारे विधायक जी यहाँ पर आए हैं। हम सबके वो शुभचिंतक है, इसलिए मैं इस ग्राम सभा की ओर से आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि 2 क्षण अपने मुख से सबको बधाइयाँ दीजिए। सारी झाड़ियाँ बहुत दूर दूर से झाड़ियाँ यहाँ पर विराजमान है। ऐसा मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं, वो 2 क्षण सबको जो है अपना वो संदेश दिया। व्यासपीठ पर विराजमान
भगवान विष्णु के बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे पूज्यपाद श्री द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नौटियाल जी। और अब क्योंकि मुझे मालूम है कि समय बहुत ज़्यादा लग गया, सुबह से लगातार ध्यान के कार्यक्रम थे और 4-5 कार्यक्रम निपटा के मैंने कहा मैं पहुंच ही जाऊंगा आधा घंटे के लिए, लेकिन थोड़ा विलम्ब से पहुंचा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ भगवती और यहाँ के तमाम देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस हाथी और माटी को प्रणाम करते हुए अब इस कथा के आयोजक हमारी सभी सम्मानित और बहुत ही आदरणीय हमारी सभी ध्यानियाँ, यहाँ पर इस ग्राम सभा के प्रधान, सभी आयोजक मंडल, विद्वान, हमारे आचार्य वृंद, संगीताचार्य और सब जितने भी इस कथा ध्यान की कथा में हमारी कटौती है और 2 दिनों बाद हमारा मिलना हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ मिलके, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ये शादी हाँ, प्राणियों को जो स्मृति चिन्ह दिया गया है कि उसके साथ आप रीना देवी को भेंट करते अभी आ रखे मैं रंजू दीदी के दुकान पे और मैं अभी आई भागवत सुनने से और यहाँ पे दोनों बैठ रखी थी, तो कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे, हमारे गांव में बैठ रखी भागवत, सभी लोगों को हमारा प्रणाम भी। आप लोग भी आए, भागवत का आनंद लो। आप लोग भी स्वागत है। बोलना कर मिला तो जानी ना तेरा